अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज वी आर गोइंग टू कवर एक्सपोजिटरी ऐसे। इस वीडियो लेक्चर में तो पूरा कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि पूरा टाइप समझना है, उसको कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, उसकी आउटलाइन कैसे बनेंगी, उसके पैराग्राफ कैसे बनेंगे, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, सारी की सारी चीज़ें जो है हम कवर करेंगे। बट इट इज़ वेरी हार्ड टू कवर ऑल दीज थिंग्स इन जस्ट वन वीडियो लेक्चर। ठीक है, तो 2-3 वीडियोस की सीरीज़ में हम एक्सपोजिटरी एसेस को समझने की कोशिश करेंगे, उनको अटेम्प्ट कैसे करना है और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे हासिल करनी है, वो सब डिफरेंट वीडियोस में कवर किया जाएगा। ठीक है, आज हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसको समझना कैसे है, वो उसको मतलब कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक्सपोजिटरी एसे की डेफिनेशन बताता चलूँ आपको। An expository essay is a structured piece of writing that explains a topic through facts, examples, statistics, illustrations and logical reasoning। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं एक एक्सपोजिटरी एसे के अंदर। मैंने इस वीडियो से पहले एक वीडियो बनाई थी, हाउ टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्लिश एसे, CSS का जो होता है। ठीक है, उसमें मैंने 3 बताई थी, एक एक्सपोजिटरी थी और उसके अलावा आर्ग्यूमेंटेटिव और तीसरी एब्स्ट्रैक्ट। वो वीडियो आप लाजमी देख लें, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। वो प्लेलिस्ट में ही एडिड है ताकि बेहतर तरीके से आप समझ पाएँ। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इस एक्सपोजिटरी ऐसे में आपने स्ट्रक्चर्ड पीस ऑफ राइटिंग लिखना है जो कि एक्सप्लेन करता हो किसी भी टॉपिक को थ्रू फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स, स्टेटिस्टिक्स, illustrations and logical reasoning without relying on personal opinions or emotions। ठीक है, पर्सनल नहीं रहना, आपने ऑब्जेक्टिव रहना है। ठीक है, आपसे आपका ओपिनियन नहीं पूछा गया, आपने कुछ भी इंटरटेन नहीं करना, आपने यू हैव टू एक्सप्लेन समथिंग, यू हैव टू डिस्क्राइब, यू हैव टू क्लैरिफाई समथिंग अपनी एनालिसिस के थ्रू। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि एक्सपोजिटरी ऐसे में कोई ना कोई इशू दिया गया होता है, कोई प्रॉब्लम दिया होता है, तो आपने उसे लॉजिकल और ऑब्जेक्टिव मैनर में बताना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज आ गया, वुमेन इश्यूज़ आ गए, एजुकेशन के इश्यूज़ आ गए, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट आ गई। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें एक्सपोजिटरी में के ऐसे में आपके सामने आ सकती हैं। ठीक है, द राइटर्स पर्पस इज़ टू इन्फॉर्म एंड एजुकेट द रीडर, द चेकर, रेदर देन परसुएशन और एंटरटेनमेंट। आपने पॉइंट कौन सी रिमेंबर करनी है? पॉइंट टू रिमेंबर, एन एसे इज़ नॉट रिटन लाइक एन आंसर और क्वेश्चन। एन एसे इज़ नॉट रिटन लाइक एन आंसर टू अ क्वेश्चन। एन एसे इज़ प्राइमरीली अ डिस्कशन ऑन अ टॉपिक विच इज़ कैरीड आउट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स और पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, आप को कोई सवाल दिया गया होता है तो उसमें आपकी एंगल्स, आपकी पर्सपेक्टिव्स, आपके डोमेन्स, आपके सारे के सारे एस्पेक्ट्स आपको बता दिए गए होते हैं। बट एक ऐसे के अंदर यू हैव द फ्रीडम मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि आप अपने डोमेन्स, आप अपने पर्सपेक्टिव्स वगैरह सारे के सारे खुद चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। जो एक्सपोजिटरी एसेस होते हैं उनमें हम कॉजेज़, इफ़ेक्ट्स और सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने डायमेंशंस की बात की यहाँ पे कि मुख्तलिफ एंगल्स और पर्सपेक्टिव्स आपने लिखने होते हैं, तो इसी तरह के जो एंगल्स और पर्सपेक्टिव हैं वो हैं कॉजेज़, इफ़ेक्ट्स और रेमेडीज़। ठीक है, मुख्तलिफ एसेस में आप अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस की तरफ जा सकते हैं, आप इम्पैक्ट्स पे, आप कॉन्सिक्वेंसेस पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ सारे की सारी डोमेन्स हैं आपके पास जिनमें आप अपने ऐसे को बाइफरकेट या फिर सेग्रीगेट या डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सपोजिटरी ऐसे के अटेम्प्ट करने का तरीका है। आपने कॉजेज़, इफ़ेक्ट्स और सॉल्यूशन की तरफ जाना है। ठीक है, ये आपका एक्सपोजिटरी ऐसे बन जाएगा। एक सेकेंड। ठीक है, एक्सपोजिटरी ऐसे को लिखने का तरीका कॉजेज़, इफ़ेक्ट्स एंड रेमेडीज़ होता है, मोस्टली सबसे सेफ तरीका। ठीक है, इन सच वेज द टॉपिक इज एक्सपोज थ्रू डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ why issues happen, what are their consequences
एंड हाउ दे आर टू बी सॉल्व्ड, हाउ दे आर टू बी रिजॉल्व्ड। ठीक है, अब ये आ गया इसका स्ट्रक्चर एक्सपोजिटरी एसे का, उसमें आपने कॉजेज़, इफ़ेक्ट्स और रेमेडीज़ लिखनी है। ठीक है, ये लाजमी नहीं है कि सिर्फ कॉजेज़, इफ़ेक्ट्स और रेमेडीज़ लिखें आप, बट ये एक जनरल तरीका होता है इसको ऑप्ट करने का, इसको अटेम्प्ट करने का। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ जो कि CSS 2025 का एसे का पेपर था। उसमें मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दे देता हूँ कि इसमें से कौन कौन से हमारे अपने एक्सपोजिटरी टॉपिक्स थे। फॉर एग्जांपल, रिफॉरेस्टेशन इज़ अ ग्लोबल अर्जेंसी। रिफॉरेस्टेशन इज़ अ ग्लोबल अर्जेंसी टॉपिक नंबर 3 था हमारे CSS 2025 में। उसमें हम यही तरीका इस्तेमाल करेंगे, कॉजेज़, इफ़ेक्ट्स और सॉल्यूशन। हम कॉजेज़ क्या लिखेंगे कि कॉजेज़ पे आएंगे तो हम लिखेंगे कि कॉजेज़ क्या हैं कि एक जो रिफॉरेस्टेशन है इट इज़ बिकम अ ग्लोबल अर्जेंसी, उसके कॉजेज़ क्या हैं। और हम इफ़ेक्ट्स पे आएंगे तो हम लिख सकते हैं कि व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ अवॉइडिंग रिफॉरेस्टेशन एज ए ग्लोबल अर्जेंसी। ठीक है, इससे हम कोई ना कोई हमारी मेन हेडिंग बना लेंगे इफ़ेक्ट्स के ऊपर कि हम अगर ग्लोबल जो रिफॉरेस्टेशन है उसको इतनी हीट नहीं देते, इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। लास्टली वी कैन ऑल्सो राइट सॉल्यूशंस। ठीक है, you have to keep that in mind whenever you are given any sort of problem statement, like reforestation is a problem. So it becomes imperative, it becomes very important to give certain solutions, to give certain remedies. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पे आ गया आप, जो टॉपिक था CSS 2025 में, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इज़ द वर्स्ट मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। अब इसमें एक प्रॉब्लम दिया गया है आपको कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एक प्रॉब्लम है, वर्स्ट मॉकरी है डेमोक्रेसी की। तो ऑब्वियसली यू हैव टू गिव सर्टेन रेमेडीज़ एज वेल। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी रेमेडीज़ देते हैं, 3 दे देते हैं, 4 दे देते हैं, या फिर एक ही पैराग्राफ में आप एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सारी की सारी रेमेडीज़ अपनी बता देते हैं। ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप रेमेडीज़ लिखें, द रेमेडीज़ शुड नॉट गो बियॉन्ड 4 पैराग्राफ्स। ठीक है, 3 से 4 पैराग्राफ आपके सेफ़ होते हैं, और उससे ज़्यादा अगर आप लिखेंगे तो कोई मतलब यही होगा कि आप थोड़े बहुत इरेलेवेंट हो जाएंगे। ठीक है, अगर वो डायरेक्टली मांगी नहीं गई तो। ठीक है, इसके आउटलाइन की राइटिंग स्टेप्स को कवर करते हैं कि जो हमारी एक्सपोजिटरी ऐसे होता है उसके राइटिंग आउटलाइन कैसे लिखी जाती है। उसके सबसे पहले टॉपिक सेगमेंटेशन। ठीक है, आपके सामने कोई टॉपिक आ जाता है तो यू हैव टू फाइंड हेडिंग्स फॉर द आउटलाइन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, रिफॉरेस्टेशन इज़ अ ग्लोबल अर्जेंसी, या फिर एक टॉपिक था इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर एंड अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान। ठीक है, ये भी एक एक्सपोजिटरी टॉपिक है। इसमें हमारी जो मेन हेडिंग्स होंगी वो अपॉर्चुनिटीज़ की होंगी, उनके बाद चैलेंजेस की होंगी। ठीक है, उसके बाद आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, आपने अपने आइडियाज़ जनरेट करने हैं, आपने अपने आइडियाज़ को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देना है, लॉजिकल ऑर्डर देना है। ठीक है, जो आपकी सब हेडिंग्स बनेंगी, जो आपके आर्ग्यूमेंट्स बनेंगे, ठीक है, वो आप कर सकते हैं थ्रू माइंड मैपिंग। अपने जहन में ही या फिर एक रफ़ पेज पे माइंड मैपिंग कर ली कि मैं अपने ऐसे को इस तरीके से ऑप्ट करूँगा। विदाउट माइंड मैपिंग आप अगर आपने अपना ऐसे अटेम्प्ट किया है तो ये एक किस्म की सुसाइड बन जाती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आपके थॉट्स जो हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं या नहीं है, आपका जो स्ट्रक्चर बन रहा है ऐसे का वो एकेडमिक बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, इसलिए माइंड मैपिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा राइटिंग रफ आउटलाइन। जब आपने
अपनी माइंड मैपिंग कर ली, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, अपने टॉपिक, अपने हेडिंग्स जो है वो अपने जहन में बना लिए, तब आपने बैठ के रफ़ आउटलाइन बनानी है, फेयर नहीं बनानी, रफ़ आउटलाइन बनानी है, जिसमें आपने हेडिंग्स, सब हेडिंग्स वगैरह सारी की सारी लिख ली विद इन 4 to 5 मिनट्स। ठीक है। उसके बाद अगर आप थीसिस स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो लिख लें, अदरवाइज आई डोंट सजेस्ट राइटिंग अ थीसिस स्टेटमेंट, दिस इज़ टोटली अप टू यू। और जो आपने अपने माइंड मैपिंग की है, अपने आर्ग्यूमेंट्स बनाए हुए हैं, उनको आपने सेकंड स्टेप में, स्टेप नंबर 6 में आपने उसकी लॉजिकल सीक्वेंसिंग करनी है उन आइडियाज़ की। ठीक है। तो ब्रिंग कोहेरेंस इन द एसे, अपने आपके एसे में कोहेरेंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लास्ट स्टेप आपका आउटलाइन का क्या होगा? राइटिंग द फाइनल आउटलाइन। ठीक है। आई होप कि आपका थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा एक्सपोजिटरी एसे के अंदर। आज के लिए इतना ही कवर करूँगा, बाकी मतलब इसके जो पार्ट्स होंगे वो आने वाले दिनों में कवर होते जाएंगे। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़। और इस एक्सपोजिटरी एसे के लिहाज से अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन ड्रॉप दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल सी यू इन